हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में बात करने वाले राजस्थान सरपंच चुनाव को लेकर और काफ़ी सारी बातें सामने निकल के आ रही है, जिसमें आपको बता दूं बड़ी खुशखबरी वाली बात है, जिसमें लाखों वोटरों के नाम कट भी चुके हैं जो कभी भी अपनी ज़िंदगी में वोट नहीं डाल सकते। उनके पीछे क्या कारण है और कभी भी सरपंच चुनाव के लिए वो खड़े नहीं हो सकते। इसके लिए मैं आपको कुछ जानकारी बताने वाला हूँ। आपको बता दें, निर्वाचन आयोग ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हो चुकी है। राजस्थान में लाखों नाम काट दिए गए हैं। दोस्तों, राजस्थान में लाखों वोटर ऐसे हैं, मतदाता है जिनका वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया गया है। अब वो जिंदगी में कभी दोबारा चुनाव नहीं लड़ सकते, साथ ही वो कभी भी वोट नहीं डाल सकते। इसी के साथ आपको बता दें, आप भी अपना नाम वगैरह चेक करवा सकते हैं। वो मैं आपको बता दूंगा कैसे आपको चेक करवाना है। अगर आप वोट डाल सकते हैं, चुनाव भी लड़ सकते हैं, आपका नाम है तो आप चुनाव भी लड़ सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप किसी पद के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। दोस्तों, यदि इसमें आपका नाम नहीं है तो आप किसी भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार की कोई भी यदि योजना है तो आप इसका लाभ भी नहीं ले सकोगे। साथ ही 1995 के पुराने नियम समाप्त हो चुके हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, 1995 में भैरों सिंह शेखावत ने एक सरकार द्वारा राजस्थान पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव को लेकर नए नियम लगाए गए थे और साथ ही वो पूरी तरीके से वो समाप्त हो चुके हैं। दोस्तों, राजस्थान सरकार अब पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव के लिए दोस्तों नए नियम लगा चुकी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कौन कौन से नए नियम हैं और कौन से पुराने नियम हटा दिए गए हैं, समाप्त कर दिए गए हैं, वो जानकारी भी मैं आपको बताऊंगा। इसी के साथ दोस्तों, फिर निकाय चुनाव किसी भी पद के लिए चुनाव नहीं लड़ सकते। साथ ही उम्मीदवारों को, वोटरों को तगड़ा झटका राजस्थान में देखने को मिल रहा है। इसी के साथ आपको बता दें, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को वोट डालने वाले मतदाताओं या फिर वोटरों की साथियों किस प्रकार से यहाँ पर तगड़ा झटका लगा है वो मैं आपको बताऊंगा। 1995 के जो पुराने नियम है उनको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया है। अब नए नियम लागू किए गए हैं और इसी के दौरान SIR हुआ है। इसमें नए नियम के साथ ड्राफ्ट 2 वोटर लिस्ट जारी की गई है। इनमें लाखों लोगों के नाम काट दिए गए हैं और जिनका नाम कट चुका है अब उस ज़िंदगी में कभी वोट नहीं, वो साथियों कभी भी ज़िंदगी के अंदर मतलब कि लड़ नहीं सकते, सरपंच चुनाव नहीं लड़ सकते। इसके साथ मुखिया वगैरह जो चुनाव होते वो लड़ नहीं सकते, वार्ड पंच वगैरह। इसी के साथ राजस्थान के उम्मीदवारों और वो साथ ही वोटरों को भी बड़ा झटका दे दिया गया है। यानी कि जैसे राजस्थान में पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव, सरपंच चुनाव ये कब होंगे वो तारीख भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अभी के लिए आपको बता दें, डॉक्यूमेंट्स पहले से तैयार रखने होंगे। यदि अगर आप सरपंच चुनाव के लिए खड़े होना चाहते हो तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आप फार्म भरा सकते हो। इसके लिए आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पूरे देश भर में अलग अलग जगह आपको बता दें, यानी कि उम्मीदवारों की जानकारी पूछे। साथियों, राजस्थान में वोटर और उम्मीदवारों के लिए पंचायत निकाय चुनाव को लेकर सरकार की ओर से साथियों नए बदलाव किए गए हैं। पंचायत चुनाव 2026 में सरपंच के चुनाव होने वाले हैं और नए नियम, बड़ा बदलाव यहाँ पर देखने को मिलेगा। राजस्थान की पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर राजस्थान की ओर से बड़ी खबरी यह देखने को मिल रही है कि अब इंतजार की घड़ियाँ खत्म हो चुकी है और सामने है वोटिंग। यानी कि अगर आप देखोगे तो पंच, सरपंच और निकाय चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान है। इसमें आचार संहिता की तैयारी भी हो चुकी है। नए नियम लागू कर दिए जाएंगे। 30 साल पुराने नियम, जो भी नियम थे उनको समाप्त कर दिए गए हैं। इसी के साथ 5 साल पूरे होने पर नए नियम लागू किए, मतलब 5 साल पूरे होने पर नए सरपंच भी चुने जाएंगे, नए मुखिया वगैरह भी चुने जाएंगे और किन किन तैयारी के साथ चुने जाएंगे वो आपको मैं बताने वाला हूँ। ग्राम पंचायत स्तर पर वार्ड पंच, सरपंच, उप सरपंच का साथियों चुनाव देखने को मिलेगा। पंचायत समिति स्तर पर पंचायत समिति सदस्य, प्रधान का चुनाव देखने को मिलेगा और जिला परिषद स्तर पर हमें देखने को मिलेगा, वहाँ पर प्रमुख का चुनाव होगा। जिला परिषद, जिला प्रमुख का चुनाव देखने को मिलेगा। नगर निकाय चुनाव में साथियों नगर निगम, महापौर, पार्षद का चुनाव देखने को मिलेगा और नगर परिषद में अध्यक्ष पार्षद का चुनाव, नगर पालिका अध्यक्ष पार्षद का चुनाव देखने को मिलेगा। यानी सभी पदों पर आप देखोगे तो नए नए नियम है वो भी लागू कर दिए गए हैं। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें, यानी कि प्रमुख 33 जिले बनते हैं, उनमें अब 41 बनेंगे। जिला परिषद सदस्य पहले 1014 बनते थे, अब 1150 बनेंगे और पहले 352 प्रधान थे, वो भी 437 बनेंगे। यहाँ पे नए नए नियम लागू कर दिए गए हैं और इसी के साथ 10 लाख से भी अधिक यहाँ पर पंच बनने वाले हैं। 39,000 साथियों पद बढ़ चुके हैं
और इसी के साथ दोस्तों अभी 2026 में सरपंच चुनाव हमें देखने को मिलेगा। तो इस बार दोस्तों आप देखोगे सरपंच वो ही चुने जो पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ को बिल्कुल भी ना चुने। यानी अनपढ़ पहले खड़े होते थे, लेकिन अभी नए जो नियम आए उनमें अनपढ़ सरपंच वगैरह को निकाल दिया गया है। इसी के साथ 41,84,84 ऐसे मतदाता हैं जिनका नाम भी हटा दिया गया है, जिनका कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है। इसी के साथ आप देखोगे BLOC में फार्म मिला था, उस फार्म पर भरकर आप जमा करवाइए और उसके बाद आप अपनी प्रक्रिया को जारी कर सकते हो और आप निर्वाचन विभाग उसकी ओर से ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर देगा। इसी के साथ आपको बता दें राजस्थान में 42 लाख मतदाताओं के नाम साथियों वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। साथियों 11 लाख यहाँ पर जो भी वोटर है उनमें डॉक्यूमेंट्स मांग किए गए हैं। इसी के साथ आपको बता दें 53 लाख ऐसे मतदाता है जिनको बड़ा झटका देखने को मिल रहा है, जिनका नाम हटाया गया है, वो नहीं है अब वोट डाल सकते हैं और ना ही वो किसी पद के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। इसके लिए मैं आपको बता दूं SI और किस चरण के माध्यम से विधानसभा क्षेत्र को छोड़कर प्रदेश के शेष 199 विधानसभा क्षेत्रों में ड्राफ्ट मतदाता सूची है वो जारी कर दी गई है। इसी के साथ प्रदेश की मौजूदा मतदाता सूची लगभग 7% से यानी कि 41,84,819 मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं। वहीं करीब 11 लाख मतदाताओं के दस्तावेज के लिए नोटिस जारी कर दिए गए हैं। जयपुर जोधपुर जिलों में सबसे अधिक नाम कटे हैं। शहरी विधानसभा क्षेत्रों में 10 से 11% और ग्रामीण विधानसभाओं में अगर आप देखोगे तो 5% नाम काट दिए गए हैं।